उस्ताद की नजरे करम से आया करता। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये मेरा दावा है, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। मेहनत से इल्म आता तो कोई भी आलिम बन जाता, उस्ताद की नजरे करम से इल्म आया करता है। आज हालत ये है, कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब किसी बच्चे से कहते यार जा दुकान का सौदा ला दे, अब्बा कहता मैंने बेटा पढ़ने भेजा था, नौकरी करने नहीं भेजा था, मैंने बेटा इल्म सीखने भेजा था, तुम्हारे खेत का काम करने नहीं भेजा था। आओ तुम्हें बताऊं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबों से इल्म आता है, बेवकूफ है वो, ना वाकिफ है वो लोग इस हकीकत से कि इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की खिदमत और उसकी दुआओं से आया करता है। आप तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह अकबर, तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखी है। आपके हवाले से एक वाक़या, कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? ये वो है जब इन्होंने इरादा किया तफसीर लिखने का, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं तफसीर का आगाज तब करूंगा जब खुदा मुझे हुजूर के मदीने लेकर के जाए। हाय क्या बात है माशाअल्लाह। ये ख्वाहिश थी इनकी कि मैं तफसीर की पहली लाइन हुजूर के रोजे के आगे बैठ के लिखूंगा, और इसी नियत से उम्रे के लिए तशरीफ लेकर के गए। तो मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, बाजार में ख्याल आया जब तफसीर का पहला फर्क या पहली लाइन लिखनी है तो वो कलम से लिखनी है, और कलम है नहीं मेरे पास। कलम खरीदने के इरादे से मार्केट गए, एक कलम बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत कलम था। आपने दुकानदार से पूछा ये कलम कितने का है? उसने जब कीमत बताई तो बहुत ज्यादा थी, हजरत के पास पैसे नहीं थे। वापस आए, पूरी रात हुजूर के रोजे के आगे बैठे रहे, इबादत में मसरूफ, दुआएं दुरूद में मसरूफ। जब फजर का वक्त होने लगा, अचानक कोई आया, आने के बाद हजरत के कंधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा लीजिए ये कलम आपके लिए है, ये कलम आपके लिए है। कहा ये कलम किसने दिया है? कहा आपको ये कलम पसंद आया था। कहा जी पसंद तो आया था, लेकिन कीमत मेरे पास नहीं थी, इसलिए छोड़ के आ गया था। अल्लाह अकबर, आने वाले की आंख में आंसू आए। उसने कहा एक समाना हो गया, मदीना शरीफ में दुकान रखे हुए, आंखें तरसती रही, कोई तो दिन होगा जिस दिन हुजूर के चेहरे की जियारत करूंगा, कोई तो साथ आएगी जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। उसने कहा एक समाना बीत गया, आका का दीदार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले तेरा शुक्रिया है, तेरी वजह से मुझे मुस्तफा की जियारत हो गई है। का कहना क्या चाहते हो? का जब तुम मेरी दुकान से पलट करके आए, मैं जब सोया हूँ, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और कहा था सुन तेरी दुकान का जो पैन है वो मेरी तरफ से लेकर के जा, और जाकर के अहमद यार खान नईमी को दे दे और उससे कह देना तफसीर लिखना शुरू कर दे, कलम तोहफे के तौर पे तुझे मुस्तफा ने दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, ये है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। इन्हीं के हवाले से बता रहा था मैं। एक खातून आई, कहने लगी हजरत जी मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। आप फरमाने लगे क्या करेगा? कहने लगी कई जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ा नहीं, जहन का बड़ा बढ़ता है। तो आप फरमाने लगे माँ मदरसे में जगह फुल है, गुंजाइश नहीं है बच्चों की, सारी दरसगाह फुल है। खातून का जवाब सुने, उसने कहा हजरत अगर पढ़ने की जगह नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रखें। क्या करेगा? आप काम कराइए जो चाहे। अब सुनना जरा प्यारे, जो उस्ताद की खिदमत पे मुंह मोड़ लिया करते हैं, जो काम को कहते बेटा पढ़ने नहीं भेजा था, बेटा पढ़ने भेजा था काम के लिए नहीं। अल्लाह अकबर, मां ने कहा हजरत जी कुछ ना सही तो मेरा बेटा तेरे दरवाजे पे झाड़ू देता रहेगा। हजरत ने रख लिया उस जवान को। सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी ड्यूटी ये लगाई, आपने फरमाया मेरे भैंसों का चारा तुझे लाना है, जंगल से चारा काट के तू लाएगा, मेरे जानवरों को दाना पानी तू देगा, घर के अंदर काम तू
करेगा, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जंगल का काम करना, सारा काम ये करते रहे। वक्त बीतता गया, दरसगाह वाले दरसगाहों में बैठे रहे, ये हजरत के जंगलों में काम करते रहे। अब जरा सुनना प्यारे, जब वो वक्त आया कि जिनकी तालीमें मुकम्मल हुई है उनको सनद से नवाजा जाना है, उनके सरों पे पगड़ी बांधी जानी थी। अल्लाह अकबर, हजारों का मजमा था, जुमला आशिकान का मजमा था। आपने देखा जितने भी फारिकीन थे सारे मिंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये खिदमत गुजार नीचे सिमटा हुआ बैठा है। फारिकीन के कपड़े नए थे, उनके चेहरे पर चमक दमक वाला लिबास था, लेकिन ये जो बैठा था खादिम पुराना लिबास। अल्लाह अकबर, मुफ्ती अहमद यार खान ने जब ऐलान की बारी आई है माइक पे खड़े हुए, कहते फरागत वाले बच्चे आ जाएं और दस्तार ले लें। जब सारे बच्चे आने लगे आपने बरजस्ता कहा था, ओ लोगों इनकी दस्तार बंदी बाकी के उलमा करेंगे और मैं सिर्फ एक की दस्तार बंदी करूंगा। कहा हजरत वो कौन है जिसकी आप दस्तार बंदी करेंगे? आपने उस खादिम की तरफ देखा जो हजरत के जानवरों को चारा डालता था, खेत में काम करता था। फरमाया क्यों बैठा है, उठ के आ जा। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं कभी दरसगाह में नहीं बैठा, कभी मैंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, किस चीज की सनद दी जाएगी, क्या किया जाएगा? फरमाया आजा यार, जितनी वफा तूने निभाई है इतनी वफा तो किसी ने नहीं दिखाई है। अल्लाह अकबर, मुफ्ती अहमद यार खान अकीमी ने सारे फारिकीन के सर पर और दूसरे उलमा से पगड़ियां बंधवाई, लेकिन उसको बुलाने के बाद आपने खड़ा किया है, वो भी रो रहा है, हजरत भी रो रहे हैं, एक एक पल देते जा रहे हैं, आंसुओं की बारिश होती जा रही है, रोते जा रहे हैं, दस्तार बंदी करते जा रहे हैं। जब पगड़ी मुकम्मल हो गई, मत्था चूम के कहा था यार एक वादा कर ले। का कौन सा वादा? मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? ये जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से शायद कोई पलट के ना आए, मैंने तेरी दस्तार बांधी है, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। मगर खादिम भी कैसा खादिम था, कहता हजरत जी ये कुछ पल्ले बांध चुके हैं इसलिए जा रहे हैं, मैं तो खाली आया था, तेरे सिवा है कौन मेरा, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आपने रो के कहा था यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाबियों का तुझे पता है, रजिस्टर तू जानता है, कागजात कहाँ रहते हैं ये भी तुझे पता है, अगर तू चला जाएगा मेरा काम कौन देखेगा? यार चीख मारी, कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर जब तक जिंदा रहूंगा आपकी कदमों में रहूंगा। अब जरा सुनना प्यारे, एक तो वो लोग थे जिन्होंने दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा था, एक ये था जिसने जानवर को चारा दिया था। क्या बना, क्यों पगड़ी बांधी? उस दौर के उलमा कहते हैं जब हम किसी मसले में अटक जाते थे और हल नहीं होता था तो हजरत ने इस खादिम के पास जाकर के वो मसला हल कराया। बाबा नारी तकबीर, हाथों को जगत नारा लगाए, नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताबों वाले अटक जाते थे, वाह वाह, वहां से ये नजर वाला काम करता था। जिस मसले पे उलमा अटक जाते थे हल नहीं होता था, फिर वो कहते हम इकट्ठा होके इनके पास जाते थे, ये मसला हल नहीं हो रहा है, तो कहते ऐसा लगता था जैसे जबान इनकी होती थी और इल्म जो होता था वो नईमी साहब कबीला का होता था। भाई ये उस्ताद की नजर करम है, कभी खिदमत से जान नहीं बचानी है, काम से जान नहीं बचानी है। तुझे क्या मतलब यार उस्ताद क्या करा रहा है, तू तो हवाले कर दे, उस पे छोड़ दे तू। मैं कहता हूं कभी कभी 50 साल की मेहनत से वो इल्म नहीं आता जो उस्ताद की 2 मिनट की दुआएं तकदीर बदल देती है। और इन जो फारिग होने वाले बच्चे हैं और या और जगह से भी आपके बच्चे फारिग हुए होंगे या जिनके हो चुके हैं, उनसे एक गुजारिश है, ये मत समझना तुमने 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया। ये मत सोचना कि तुमने 500 रुपए देकर के जो उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बनाया है उसका हक अदा हो गया। अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को पहनाओगे ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी असातिज़ा इकराम की खिदमत, काम और उनके अहकाम से कभी गर्दन नहीं मोड़नी है, फर्माबरदारी करना। मैंने कहा कभी कभी मेहनतें वो नहीं देती हैं जो दुआएं दे दिया करती हैं। ये मामलात होती हैं।
मैंने कहा कि इल्म कभी मेहनत से हासिल नहीं होता, इल्म जो हासिल होता है वो उस्ताद की इनायत से हासिल होता है, उस्ताद की इनायत से हासिल होता है। अल्लाह सलामत रखे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का इदारा भी कायम कर रखा है। हम लोग ज्यादातर बेटों को ही पढ़ाते हैं, बेटियां पढ़ाने पर ध्यान नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं ना यार बेटे को पढ़ा लो यही काम आएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा और यही देखो भाई रोटी भी खिलाएगा। बेटियों का क्या पढ़ाना, वो तो पराया धन है, पढ़ेंगी चली जाएंगी। सुन ये बात जरूरी कि बेटियां पराए घर जाती हैं, याद रखना। जो तुम पढ़ाते हो ना उन्हें, जो तुम पढ़ाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे सिला लो, अपनी मेहनत का सिला अपने रब से लेना है, अपने रब से रहमत का मेहनत का सिला लेना है। बेटियों को पढ़ाइए आप, ये सोच के मत छोड़िए कि पराया धन है, क्या फायदा करेगी, पढ़ जाएगी, पढ़ाने की उम्र होगी चली जाएगी, हमें क्या मिला। बेटे पढ़ाएंगे तनख्वाह भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। नहीं, बेटे अगर दुनिया का सहारा होती है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम आम करो। आज जो दुनिया रो रही है ना, हालात खराब है, हालात खराब है, याद रखिए ये उस वक्त तक खराब रहेंगे जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी। मौलवी पर्दे की बात करे तो कहते